सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। हाजी जनाब अब्दुल सत्तार साहब के बर्थडे की मुबारकबाद देते हुए हाजी अब्दुल कदीर देशमुख साहब और उनकी फैमिली आपको बर्थडे की बहुत सारी मुबारकबाद। होने की वजह से वक्त की कमी है और वक्त की कमी होने की वजह से जाना भी सब जगह जरूरी है। आज सर्व रोग निदान शिविर है, वहाँ भी 10-15 हजार लोग पेशेंट है। उसके बाद 2 दिन का जिले का इज्तिमा होने वाला है, वहाँ की जिम्मेदारियां है, तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देशमुख ऑप्टिकल्स ये पिछले 17 सालों से सिल्लोड़ में कहीं अच्छी क्वालिटी के चश्मे, सही डायग्नोस, सही अगर उसको सही आंखों को तपासा गया, आंख और दांत ऐसे है कि ये आदमी के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा अगर कोई ख्याल नहीं करते हम तो अपने दांतों पे नहीं कराया था और अपनी आंखों पे। आंखें ऐसी है कि वो वक्त के ऊपर अगर उसको सही चश्मा लगाया गया, सही उसका नंबर मिला और उसका सही इस्तेमाल हुआ तो कई दिनों तक अपनी आंखें हम अच्छी रख सकते हैं। उसका पॉइंट बढ़ता नहीं और अगर वापरे नहीं, बताए नहीं, डॉक्टर को के पास चेक नहीं किए। अभी मैंने देखा इतनी अच्छी मशीन और उसका सही अगर वक्त पे हमारे आंखों का, आंखें ऐसी है कि अगर आंखें नहीं हुए तो वोट भी डालते आएगा नहीं। कुछ लोग आंखें होके भी अंधे बनते, लेकिन बाकी लोगों ने मोहसिन साहब मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ गए होंगे। लेकिन कुछ भी चीज हुई तो उसके लिए आंखें जरूरी है और वो आंखों को देखने का काम यहाँ हमारे जो डॉक्टर अंसार देशमुख इनकी तरफ से ये जो रखा गया है। यहाँ जलवार साहब, मिरकर साहब सब आने वाले थे लेकिन वो लेट आएंगे। जलवार साहब का लड़का दिख रहा है और कई डॉक्टर, सुनील भी उधर पाटिल खड़ा है, वो डॉक्टर है पर कुछ डॉक्टर अभी आएंगे, उनके हिसाब से आके आपको मुबारकबाद देंगे। मुझे लगता है कि डॉक्टर हाजी कदीर अब्दुल अजीज देशमुख इनके रिक्वेस्ट को मान सम्मान से आप सब आए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेडिकल कॉलेज पे बहुत बड़ा कैंप है, सर्व रोग निदान शिविर आज 8 दिन के लिए। अलग अलग जो डॉक्टर हैं वो जो पाँव के नाखून से लेके तो सर के बाल तक सबके स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ आने वाले हैं और वो 8 दिन सारे पेशेंट को चेक करना, उसको ये करना है। मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी, वहाँ 2 दिन इज्तिमा होने वाला है, उसकी भी जिम्मेदारी है। उसके लिए भी वहाँ की मीटिंग को कसब खड़ा जाना है, इसलिए मैं आपका बहुत वक्त नहीं लूँगा। देशमुख सभी हमारे जितने यहाँ दोस्त बिरादर, उनके मित्र परिवार आए, उनको मेरी तरफ से, आपकी तरफ से नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। कल 1 तारीख थी, आज 2 तारीख है और ये लगातार हर नया साल में नई उम्मीदों के साथ अल्लाह ताला से, ईश्वर अल्लाह भगवान से दुआ करना पड़ती है कि वो अच्छे सच्चे हमारे दिन रात व्यवहार, व्यापार, बिजनेस, लोक सेवा ये अच्छी हो, यही लोगों की अपेक्षा रहती है। और वो देशमुख बिरादरी सभी हमारे शहर की होगी, तालुके की होगी, ग्रामीण भाग की होगी। उनके रिलेशन, उनके संपर्क, उनके संबंध इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता है यहाँ जो आज उनका 17 साल का अनुभव साथ है और उसका फायदा हमारे शहर के लोगों को मिलेगा। इतनी उम्मीद के साथ उन्होंने हमको बुलाया, मान सम्मान दिया और सारे यहाँ जितने लोग आए उनकी दावत पे, उनके तरफ से, मेरी तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जुलूस और प्यार के मोती लुटा के चलता है, सभी को अपने गले से लगा के चलता है। करे भी कैसे कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 17 सालों से सिल्लोड़ सोयगांव के गांव देहात में देशमुख ऑप्टिकल्स आँखों की खिदमत अंजाम दे रहा है।
आज नई इमारत में देशमुख ऑप्टिकल्स मुंतकिल हो रहा है। इस मौके पर सिल्लोड़ सोयगांव के हरदिल अजीज़ आमदार आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब के हाथों से आज इस उद्घाटन व शुभारंभ समारंभ में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। मैं मोहतरम अलहाज अब्दुल कदीर देशमुख साहब और फैमिली की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात का दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। हमारा काम है आपकी आँखों को दवा और ऐनक देना, रोशनी और क़ुव्वत बीनाई परवरदिगार बढ़ाता है। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आइए उसी अज़ीम परवरदिगार की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत से इस शुभारंभ समारंभ का प्रारंभ करते हैं, जिसने हमें इस हसीन दुनिया के खूबसूरत नज़ारों का नज़ारा करने के लिए अनमोल आँखें अता की हैं और इनका इलाज करने के लिए डॉक्टर अंसार देशमुख साहब और ऐसे दूसरे डॉक्टर अता किए हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तमाम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस देशमुख ऑप्टिकल्स की नई इमारत में जो पुरानी ही जगह पर सराफा में मौजूद है, खिदमत का मौका दें। बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में आपका कैसा सफ़र रहा जी, और आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे आवाम से, जनता से इस खास मौके पर कि नैन है तो चैन है, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। डॉक्टर कदीर अहमद देशमुख, आपसे मुखातिब हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अंसार अहमद ने बहुत मेहनत की है। औरंगाबाद में तालीम लेने के बाद उसने हर चीज़ के मुकाबला किया है और आज वो चीज़ मंजिल पे पहुंचा है। इसलिए आज जो मेहनत है, मैं आपको शेर सुनाता हूँ। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, इंसान करे मेहनत तो क्या काम है मुश्किल। ये चीज़ें जो है इंसान की होती हैं। इंसान को अल्लाह ताला का करम है जो आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं और आप लोग जहाँ से आप शरीक हुए, इसलिए मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। और आप तो चैनल से जो मैं मुखातिब हो रहा हूँ, इसके लिए मैं आप सब लोगों को दरख्वास्त करूँगा कि आँखों की जो बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक होना। बीनाई जो रहती है छोटे छोटे बच्चों की उम्र में हो जा रही है। इसके तो है कि आजकल कंप्यूटर है, ये है, वो है, तो मोबाइल है, इसके वजह से क्या है छोटे बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर कुछ भी हुआ तो आप इंशाल्लाह का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आके दिखा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपकी खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। शुक्रिया साहब। उलमा मुफ्तियान इकराम के लिए आपके पास में क्या सहूलियात हैं? नहीं, मुफ्ती हम ऐसा कोई चीज़ है किससे इंसान लेते हैं, किससे पैसा नहीं लेते हैं। गरीब लोगों के लिए हमारा बच्चा हर तरह से मदद करने को तैयार है। कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का करम है और जो हर चीज़ चल रही है वो सब ये अल्लाह ताला का दिया हुआ सब करम है। और जो है जो लोग आलिम लोग बच्चे जो आते हैं इसको देख के हम उनके लिए रियायत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और इंशाल्लाह रियायत होती रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। आलिम जो है मरकज़ के भी लोग आते हैं यहाँ पर दिखाने को, तबलीगी लोग, उनकी हम जो खिदमत अंजाम देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड़ में, बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 2 जनवरी 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में सराफा मार्केट मध्यवर्ती बैंक के बाजू में देशमुख डोड्यांचा दवाखाना, इसका उद्घाटन आमदार अब्दुल सत्तार के हाथों जानदार और शानदार होने जा रहा है। हमारे साथ में इस ऑप्टिकल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर अंसार देशमुख हमारे साथ मौजूद है। और मैं बता दूं कि नैन है तो चैन है, क्योंकि आंखों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आंखों के दवाखानों में चेकअप के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर इलाज हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पैसे डालने के बावजूद भी इलाज सक्सेस नहीं हो रहा है। वजह यह है कि एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब को तकरीबन 15 से 16 साल का इस फील्ड का एक्सपीरियंस है और आप काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अंसार से कि आपके हॉस्पिटल की खुसूसियात जो है तो वो हम जानना चाहेंगे, ताकि बहुत सारे गरीब परेशान होते हैं। काफ़ी दवाखाने चेकअप करने के बाद भी इलाज नहीं हो पाता है और सही से सुकून नहीं मिलता है, उनका पैसा भी बर्बाद होता है, सुकून भी बर्बाद होता है। तो आपकी तरफ से ऐसी खुसूसियात जो गरीबों के लिए, अमीर तो करता ही है लेकिन गरीबों के लिए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इसकी खुसूसियत ये है देशमुख ऑप्टिकल, देशमुख डोड्यांचा दवाखाने की, कि यहाँ पर जो ना गरीब तबके के लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं और जहाँ तक हो सके कि बाहर इतना उनको फ़ीस देना पड़ती, उनके पास में उतना पैसे नहीं रहते, उनके पास में उतना मसला रहता, उस हिसाब से वो जो है ना यहाँ आके कम इसके अंदर
सुविधा पाते हैं और अच्छे से अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास में बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आए होंगे कि जिन्होंने 3 हॉस्पिटल या 4 हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटल के बाद में आपके पास में आए और आपके पास में कंप्लेन भी किया कि हमने यहाँ बताया इलाज नहीं, लेकिन आपके पास बताने के बाद में फिर उनका इलाज सक्सेस हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि भाई हमने यहाँ बताया, औरंगाबाद बताया, यहाँ बताया, वहाँ बताया, फ़र्क नहीं हुआ, अपन ने कुछ ट्रीटमेंट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क हो गया। डॉक्टर साहब, मेरे सुनने में ये भी आया है कि आप जहाँ तक के हैं आँखों का ऑपरेशन भी हो या फिर आँखों का मज़ीद आगे का प्रोसेस हो जो आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आप औरंगाबाद भी रेफ़र करते हैं, ऐसे कोई कांटेक्ट है आपके पास? जी जी जी, मेरे अंडर में जो गया ना 5 हॉस्पिटल है औरंगाबाद के, जो 3000 से लेके 12000 तक ऑपरेशन हो जाते हैं। और जहाँ तक हो सके कोई गरीब है, कोई गरीब तबके का, उनके पास में कुछ माली हालत बरोबर नहीं है, तो उनका फ्री में भी हो जाता है। मतलब आप ख़ास तौर से गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखें? जी जी, गरीबों का जहाँ तक हो सके, और बगैर टाकों का होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए कि मैं तो लोकशाही न्यूज़ के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ अवाम के लिए कि वो जो है ना यहाँ पर आके अपने जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो आके यहाँ फ़ायदा उठा सकें गरीब तबके के लोग। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर आपका फोकस गरीबों पर है, तो मैं जानना चाहूँगा गरीबों पर आपका फोकस क्यों है? गरीबों पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ मैं कि मैं जो अगर ना गरीबों की दुआ से ही इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दें, और आज अब्दुल सत्तार के हाथ से उद्घाटन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो गरीबों का हो गया। अब आलिम, हाफिज़, मुफ्ती, जो इल्म आलिम दीन है, जो अपने सीनों में कुरान महफूज किए हुए, शरीयत को महफूज किए हुए, इनके लिए आपके पास में कुछ ख़ास फैसिलिटीज़, सुविधाएँ? जी जी है ना। अब देखो फैज़ अबरार हो गया, सलीमिया हो गया मदरसा, वहाँ के जो यतीम बच्चे हैं या फिर गरीब बच्चे हैं, उनके लिए हमारे पास में सब फ्री है। और दूसरा क्या, जो हाफिज़ उलमा इकराम हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट है। डॉक्टर साहब, बड़े से बड़ा अगर इलाज हो तो आपके रेफरेंस से वो औरंगाबाद में हो जाता है? जी जी इंशाल्लाह। कभी खुदा ना खास्ता किसके लिए 22,000 आ रहे हैं, किसके लिए 50 आ रहे हैं, उनकी माली हालत उतनी नहीं है कि वो दे सके, तो वो रिटर्न आने के बाद में हम क्या करते हैं कि उनको थोड़ा सा कंसेक्शन करा देते हैं, कम से कम के अंदर इंशाल्लाह 8 से 10,000 में अच्छे से अच्छा फेको ऑपरेशन हो जाता है। यानी कि डॉक्टर साहब, आँखों के चेकअप के लिए बंदा यहाँ पर आए, पेशेंट यहाँ पर आए और वो पूरी तरीके से यहाँ से सक्सेस होकर जाए, यानी ऐसा नहीं कि आप को ये कहें कि मेरे पास में ये इलाज नहीं होता, वो इलाज नहीं होता, मतलब पूरा परफेक्ट मुकम्मल जो है तो आपके पास में वो उसको आँखों की हर चीज़, हर इलाज जो है तो यहाँ पर मिल जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा जैसा। हाँ, और अच्छा, अभी इस जो कामयाबी है ये आपकी, ये कामयाबी के पीछे आप क्या कहना चाहेंगे कि इन कामयाबी के पीछे आपके किसका हाथ है, कौन सी बातें हैं? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी के पीछे हमारे सबसे बड़े जो पापा हैं उनका क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा किया, उन्होंने पढ़ाया, उनकी मेहनत है, और उनकी वजह से मैं बलबूते पे इतना ऊंचे मुकाम पे खड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो लाइफ में आखिर तक हमारे साथ में होते हैं, उनके अल्फाज भी होते हैं और वो भी होते हैं, गाइडेंस भी करते रहते हैं, रहबरी करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं जिन्हें आप इस ख़ास मौके पर याद करना चाहेंगे, नाम के साथ? जी जी, मेरे तो जो फ्रेंड है वहाँ पे हमारा जो सर्कल था मेडिकल फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर जो गया ना हमारे में सेमुल ढांडे था, जो मेरा ख़ास फ्रेंड था वहाँ पर, और उन्होंने बहुत मदद भी किया, हेल्प भी किया। फिर हमारे साजिद सर थे, उनको ज़्यादा याद करूँगा। बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, ऑप्टिकल फील्ड में, तो आप और उनके पास में माली हालत कमज़ोर है, तो बेसिक उनके किस तरह से उन्होंने आना चाहिए कि पहले ऑप्टिकल चश्मा बनाना सीखना चाहिए, या क्या मतलब इसके प्रोसेस क्या होना चाहिए उसके लिए? हाँ, सबसे तो पहले ये चाहिए प्रोसेसर उसका, कि अपनों को जो है ना सबसे पहले ऑप्टिकल का 2 साल का कोर्स रहता है, कॉलेज वगैरह अटेंड करना पड़ता है। फिर 2 साल के बाद में हमारे जैसा आँखों का कोर्स करना पड़ता है, और उसके बाद में डिग्री 2 साल का डिप्लोमा होता है और 5 साल की डिग्री रहती है। तो डॉक्टर साहब, आपके कौन कौन से कोर्स हुए हैं इस आँखों के चेकअप को? मेरा ऑप्टिकल का हो गया पूरा, और आँखों का भी हो गया 2 साल का डिप्लोमा अल्हम्दुलिल्लाह MHUS में, नासिक यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपके स्टाफ में कौन कौन है? अभी हमारे स्टाफ में 2 लड़के हैं, हमारे बड़े ब्रदर हैं, वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, 2 बच्चे भी रखे हुए फिटिंग के लिए स्पेशल, माशाल्लाह अच्छे से अच्छे फ्रेमा वगैरह भी है यहाँ पर, UV कोटेड, और ब्लू ब्लॉक है, एंटी रिफ्लेक्शन, एंटी ग्लासेस है।
बड़े भाई का क्या सपोर्ट है आपको यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसा समझ के चलो कि बाएं हाथ है हमारा वो। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा, बच्चों के जो काम करने वाले हैं यहाँ पर, उनके लिए आपकी तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? मेरे यहाँ पर जो है ना 2 बच्चे थे काम के लिए। अब हमने एक बच्चा स्टार्टिंग में औरंगाबाद से लेके आए थे, तो उसको ऐसा हो गया था कि फिटिंग वगैरह सिखाए, और हमारे पास में जो हो गया ना, तो यहाँ कोई नौकर नहीं है, सब दोस्त की जैसा है। तो आज ऐसा था कि वो दोस्त के जैसा आया, यहाँ पर काम वगैरह किया, और 2-3 साल के अंदर डबल 2-3 साल के अंदर डबल जो हो गया उन्होंने ऑप्टिकल खोल दिया। यानी कि ऐसे समझ के चलो कि नौकर बन के आया था और मालक बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इतना सपोर्ट आप करते हैं? जी जी हाँ, इतना सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे बच्चे कैसे हैं कि अपने पास में भी सैलरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं, 2 बच्चों की शादियाँ हुए, 2 बच्चे। अब यहाँ पर पेशेंट भी फ़ायदे में हैं और आपके पास काम करने वाले बच्चे भी जी फ़ायदे में। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी ख़ास हॉबी क्या है? हाँ, हॉबी है सबसे पहले नमाज़ें पढ़ना, और माँ बाप का, बुज़ुर्गों का कुरान शरीफ पढ़ना, उनका एहतराम करना, बड़ों का कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज़ पढ़ना। अच्छा, कस्टमर के साथ में बिहेवियर कैसा होता है आपका? ज़रा कोई कस्टमर बार बार आपसे सवाल करे, बार बार पूछे कि डॉक्टर साहब ऐसा ही हो रहा है, तो उस वक्त आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा तो काम है उसको अच्छे से समझाना, मुतमईन करना। जब तक पेशेंट मुतमईन नहीं होगा तो मुझे भी सुकून नहीं मिलता। कि सामने वाले ने अगर पूछ लिया कि ऐसी बात ऐसी है और वैसी बात ऐसी है, तो मैं उसको और अच्छे से समझा के बोलता हूँ उसको। माशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तक के आपके फिर भी कितने पेशेंट हुए होंगे आपके हाथ पर चेकअप, जब से आप 15-16 साल से काम कर रहे हैं? कम से कम 80-85 हज़ार के ऊपर पेशेंट, कैंप के ज़्यादा अटेंड किया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देशमुख फैमिली से बिलोंग करते हैं। देशमुख फैमिली के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या पैगाम है, क्या कहना चाहेंगे आप देशमुख फैमिली के बारे में? देशमुख फैमिली के नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए क्या मैसेज है आपके पास? मैं तो यही बता रहा कि उन्होंने खूब पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, इंजीनियर और डॉक्टर होना। और जो हमारे इसमें भी है कि देशमुख ब्रदर में कि थोड़े से कमज़ोर है, तो मैं चाहता कि उन्होंने आना, हम उनको सपोर्ट करेंगे कि ताकि उन्होंने आँखों का कोर्स करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। और मैं यही चाहता कि सब समाज अपना जितने भी हो गए वे भाईचारे से और अच्छे से अच्छे करें। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अंसार देशमुख, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त आँखों का दवाखाना यहाँ पर ओपन किया है सिल्लोड़ शहर में, सराफा मार्केट मध्यवर्ती बैंक के बाजू में। डॉक्टर साहब, आपका कॉन्टेक्ट नंबर अगर किसी को चाहिए तो? हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर 8855 888871 8855 888871। हाँ, अगर किसी पेशेंट को कांटेक्ट करना है डॉक्टर साहब से, इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि तफसीली बातचीत हमारी डॉक्टर अंसार देशमुख से हुई है, जिसमें ये बात समझ में आई कि पेशेंट कैसा भी हो, जो आँखों का मरीज़ है, वो कोई भी प्रॉब्लम में हो, यहाँ पर आने के बाद में यानी एक ही छत के नीचे तमाम प्रॉब्लम उसकी सॉल्व की जाएगी। और गरीबों के लिए तो बड़े फ़ायदे की बात है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है 2-2, 3-3 मरतबा चेकअप कराने के बाद भी आँखों का प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा है। वजह यह भी हो सकती है कि एक्सपीरियंस कम है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक्सपीरियंस भी 15 से 16 साल का है, और उसके बाद डॉक्टर साहब का जज्बा जो है तो गरीबों की खिदमत का है। और उन्होंने वजह बताई, रीज़न बताया कि हमने गरीबों की दुआओं का असर देखा है, और वही असर आज आमदार अब्दुल सत्तार के हाथों हमारे एक बड़ी शॉप का उद्घाटन करवाने के लिए हमें एक मौका अल्लाह ने दिया है। तो उस पर डॉक्टर साहब का इसीलिए ज़्यादा फोकस है। और यहाँ पर एक ही छत के नीचे, बार बार बता रहा हूँ, एक ही छत के नीचे तमाम इलाज अमराज जो आँखों से रिलेटेड है हो जाते हैं। अगर डॉक्टर साहब के पास वो इलाज मौजूद नहीं है तो वो औरंगाबाद में लाइन लगाते हैं किसी हॉस्पिटल में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया 5 से 6 जगह पर। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब खुद कॉल करके कांटेक्ट करके वहाँ सेटिंग लगाते हैं, और कम से कम खर्च में
इलाज करवाने की कोशिश करवाते हैं। तो ज़रूर आइए यहाँ पर, और उलमा, हुफ़ाज़ और मुफ्तियान इकराम जो आलिम दीन हैं, जो मदारिस से जुड़े हुए हैं, तो और जो यतीम हैं, सबके लिए बड़ी से बड़ी फैसिलिटी, सुविधा और मुफ्त की सुविधाएं और फैसिलिटीज़ डॉक्टर साहब की तरफ से रखी गई है। वजह यह है कि गरीबों की दुआओं का असर और इंसान की दुआ का असर उन्होंने देखा है, इसीलिए वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और यकीनन वालिदैन की तरबियत का भी नतीजा होता है, वालिदैन की जैसी तरबियत होगी वही असरात बच्चों में मुंतकिल होते हैं। तो काबिल तारीफ़ है डॉक्टर अंसार देशमुख के वालिदैन भी, वालिद भी, वालदा भी, माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें भी तमाम बीमारियों से महफूज रखे, डॉक्टर साहब को भी, उनके वालिदैन को भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी। नाज़रीन, आप देख रहे थे लोक शान न्यूज़ सिल्लोड़। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की इस तरह की खबरें, न्यूज़, मालूमात, जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज़ अंसार रुखसती चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली नई खबर, नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।